नमस्कार चंद्र प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते अंजू जी, नमस्कार। आपके दर्शकों को भी नमस्कार। सर, एक तरफ तो मुल्ला मुनीर को यूएन से डांट पड़ रही है कि ये 27वां संशोधन करवाकर सारी पावर क्यों ले ली। दूसरी तरफ इमरान खान का मामला उनके गले की फांस बन गया है और अब तो खबरें इस तरह की आ रही हैं कि 5 और 6 मई के आसपास ही इमरान खान के साथ अनहोनी घटना घट चुकी है। आपके सोर्स क्या कहते हैं? 5 मई के आसपास कुछ हुआ था जो कि रिपोर्ट हुआ था, संभवतः 5 मई या हो सकता है एक दो दिन आगे पीछे, अब ये हम नहीं कह सकते, लेकिन मतलब वो उस 5 मई को डॉन अखबार ने, जो कि वहां की सेना का ही एक टूल है, सेना और सरकार का ही एक टूल है, उसमें एक रिपोर्ट छपी थी जो हम सब ने देखी थी। उसमें यह बताया गया था कि जेल में इमरान खान पर एक सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, जिसके बाद एकदम से कई लोगों ने उस पर मतलब विचित्र लगा कि भाई एक प्रधानमंत्री है वहां का, मतलब रहा है प्रधानमंत्री, आगे भी प्रधानमंत्री हो सकता है, उसके ऊपर अगर पाकिस्तान कैसा देश है कि जहां पर इस तरीके की घटना हो जाती है, एक राजनीतिक कैदी पे इस तरह। लेकिन उसके बाद जो डिजिटल फुट स्टेप्स वहां के, जो अडियाला जेल जो वहां रावलपिंडी की है, उसके जो मिले हैं, वो बताते हैं, और ये पक्की सूचना है एजेंसियों को, सुरक्षा एजेंसियों को, कि उस समय वहां पर गतिविधियां बहुत तेज थी। कुछ ऐसी गतिविधियां हो रही थी जो डाउट पैदा कर रही थी कि कुछ बेचैनी है, कुछ हो रहा है, कुछ वहां पर। लेकिन अब ये बिल्कुल वही समय था जिस समय आपका ऑपरेशन सिंदूर भी चल रहा था। उसी समय ऑपरेशन सिंदूर 7 तारीख को, आपको ध्यान होगा कि वो शुरू होता है, और 7 तारीख को फिर तो पूरा देश सिंदूरमय हो गया था। फिर बहुत ज्यादा इमरान खान की बात भी नहीं हुई थी, और पाकिस्तानियों ने भी संभवतः इमरान खान पे उतना ध्यान नहीं दिया था। लेकिन करीब करीब 10 तारीख के आसपास जो है, ये रिकॉर्ड है कि काफी कुछ वहां पर आना जाना, अंदर बाहर कुछ इस तरीके का हुआ है, जो जिसके फुट स्टेप्स देखे गए हैं, और वो ये बताते हैं कि कुछ प्रॉब्लम हो रही थी वहां पर भाई हाई प्रोफाइल कैदी कौन है? वही है, एक ही है, कोई और तो बहुत ऐसा वो नहीं है। तो और उसके बाद जिस तरीके से एक रिपोर्ट आई थी कि 16 मई को उनको कोर्ट में पेश किया गया था, लेकिन उसका कोई प्रूफ, कोई गवाह, कोई सबूत, कोई किसी के पास आज भी नहीं है। वो कहा जाता है कि 16 मई को कोर्ट में पेश होते, हो सकता है पेश हुए हो, मैं कहीं उसमें नहीं कह रहा हूं। लेकिन उसके बाद ही धीरे 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 एक साइलेंस, एक रेडियो साइलेंस क्रिएट होना शुरू हुआ, जो कि उनके बारे में जानकारी आना बंद हुई। फिर रूटीन टाइम पे जब बहनों ने संपर्क करने की कोशिश की तो उनको इनकार किया जाने लग गया। फिर उसके बाद धीरे धीरे समय बीतता गया करते करते करते, और ये जानकारी जब आज के समय तक, जब ये बेचैनी शुरू हुई है, जब अफगानिस्तान की मीडिया में ये खबर आई है, तब जाकर उस पर हरकतें शुरू हुई हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं एक आशंका के रूप में कि वहां कुछ ना कुछ अनहोनी जेल के अंदर हुई है, और वो मई में ही हुई है, वो मई के समय ही हुई है, क्योंकि उसके बाद एक साइलेंस क्रिएट हो रहा है। उसके बाद जब धीरे धीरे लोगों को लगना शुरू हुआ, शक होना शुरू हुआ कि भैया किस चीज को छुपा किसे रहे हैं, तो जब छुपा किसे रहे हैं तो हंगामा शुरू हुआ, धरना प्रदर्शन शुरू हुआ। लेकिन ये जो कुछ भी है, आज धीरे धीरे सच्चाई सामने आएगी। लेकिन जो मेरी जानकारी है वो ये बता रही है कि ये करीब करीब मई के महीने के 5 तारीख से लगाए और मई के अंत तक ये जो कुछ होना था हो चुका था, और वो निश्चित रूप से जो भी हुआ वो बुरा ही हुआ है। और अगर जो कुछ हुआ है वो बुरा ही हुआ है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि इमरान खान हो सकता है कि जिंदा ही ना हो। और ये जो हलचल हुई है, और जो जेल का ट्रैक रिकॉर्ड होता है, बहुत एडवांस कंट्री तो है नहीं पाकिस्तान, बड़े आसानी से उनके सिस्टम को हैक किया जा सकता है। तो हो सकता है कि अफगानिस्तान की एजेंसियां भी हो सकती हैं, दूसरी एजेंसियां भी वहां के डाटा को खंगाल रही होंगी और पता चला होगा इमरान खान के बारे में। ये भी तो हो सकता है। देखिए, यही तरीका है, और ये बहुत कठिन नहीं है, बहुत आसान होता है। और ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा कि किस तरीके से प्रिसाइज कैसी चीजें हो रही थी, वो इसी कारण होती हैं। दूसरी चीज ये है इसमें, इससे ज्यादा, कि देखिए जो भाषा है, जो एजेंसी, निश्चित रूप से अगर एजेंसियों को ऐसा कोई अलर्ट मिलता है तो वो ऊपर बताते हैं। तो अब भारत की सरकार की तरफ से तो कोई जानकारी है नहीं, अफगानिस्तान मीडिया के लिए सीधा सीधा इंटरेस्ट है, क्योंकि उस समय वो वॉर में है और पाकिस्तान के साथ उनकी एक समस्या चल रही है, और इमरान खान से उनकी एक अपनी रिश्तेदारी भी है। तो उन्होंने सबसे पहले इस चीज को, इस जानकारी को एक सार्वजनिक किया। लेकिन जो दूसरी, जैसे मैं अभी देख रहा था, शशि थरूर जो उनकी प्रतिक्रिया, अब शशि थरूर तो कोई सामान्य कांग्रेस पार्टी के नेता जैसे तो है नहीं भाई, उनकी अपने सूत्र भी हैं, उनके तमाम अंतर्राष्ट्रीय संपर्क भी हैं। तो उनकी जो भाषा देखे, इफ अलाइव, जो उन्होंने लेख लिखा है, और उस लेख में जो उनकी पूरी भाषा, ऐसा लग रहा है जैसे वो ऑबिचुरी लिख रहे हो।
इमरान खान को। हालांकि स्पष्ट रूप से उन्होंने कहीं कुछ नहीं लिखा है, लेकिन उनकी भाषा यही है कि अगर उनको कुछ हो गया है तो ये पूरी विश्व में जो एक सिद्धांतवादी राजनीति और एक प्रिंसिपल पॉलिटिक्स होती है उसके लिए एक बड़ा झटका होगा, ऐसा वो इसमें अपने लेख में लिख रहे हैं। तो अब ये जो भाषा बता रही है कि भाई वो ऐसे किसी वही कयास में ऐसी कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के आधार पर वो लेख शशि थरूर जैसा व्यक्ति क्यों लिखेगा? तो कुछ तो है जो जल रहा है, जिसका धुआं लोग देख रहे हैं, और कहीं ना कहीं सूचनाएं भी हैं, लेकिन शायद कोई भी इस तरीके की चीजों पर कयास नहीं लगाना चाहता है और नहीं लगाना चाहिए। तो ये उस तरीके का कुछ विषय है। लेकिन जिस तरीके की बेचैनी आप उनकी बहनों के चेहरे पर देखें, जिस तरीके की बेचैनी आप पूरे परिवार पर देखें, आज जो है वो आज या कल की बात है कि उनके बेटे ने भी ट्वीट किया है, तो ये सब बता रहा है कि कुछ है जो गंभीर है। वरना तो अभी तक क्या समस्या थी? आप एक फोन पे बात करा देते, एक वीडियो जारी करा देते, आप वकील से मिलवा देते, रिश्तेदारों से नहीं मिलवाते, परिवार से नहीं मिलवाते। हालांकि वकील जो है कह रहे हैं नहीं कुछ नहीं हुआ है, जो उनके वकील हैं, जो इमरान खान के फैसल चौधरी हैं, तो वो कह रहे हैं कि नहीं कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है और उनकी तबीयत ठीक है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो शायद एस्टैब्लिशमेंट के हिसाब से बात कर रहे हैं, उनको जो फॉर्मल जो औपचारिक सूचना मिली है उसके हिसाब से बात कर रहे हैं। वो नहीं कह रहे हैं जो उनके दिल से। भाई बहनें जो कह रही हैं वो उनकी भावनात्मक बातें हैं, और कहीं ना कहीं सूचनाएं तो हैं ही है, क्योंकि सबके कोई ऐसा तो है नहीं कि दुनिया से कटा हुआ है। बिल्कुल। और जैसे आप कह रहे हैं उनके जो वकील हैं फैजल चौधरी, अगर उनको लग रहा है कि वो बिल्कुल सही सलामत है तो जेल में जाएं, मोबाइल ले जाएं, अपने साथ एक वीडियो बना लें और बाहर आकर दिखा दें कि देखिए बिल्कुल सही सलामत है। और मुल्ला मुनीर जो इसमें बंकर में छिप कर बैठा है चंद्र प्रकाश जी, उसको भी तो चाहिए कि बाहर आए भाई और बताए कि ये बंदा है, ये सामने है जी, देख लीजिए बिल्कुल सही सलामत है। आजकल कितना टाइम लगता है, एक मोबाइल से जाकर फुटेज ही तो बनानी है, वो तो दिखाई जा सकती है नहीं, जिसमें खुद बोल रहा इमरान खान की मैं ठीक ठाक हूँ, खामखा की अफवाहें। देखिए वही चीज है, क्योंकि ये एक गंभीर विषय है, क्योंकि एक बार इमरान खान के समर्थक हंगामा कर चुके हैं, सेना पे उनके हमले हो चुके हैं, तो ऐसा नहीं। और आज भी उनकी पॉपुलैरिटी, और इस समय तो भावनात्मक अगर ये विषय होगा, अगर आपका पता चलता है कि आपने हत्या ही कर दी, मार ही दिया, या अगर मान लीजिए कि आपने जहर दे दिया या किसी भी तरीके से कोई भी चोट पहुंचाई, तो तीनों परिस्थितियों में जो उसका भावनात्मक उबार होगा, जो गुबार होगा, जो जिस तरीके का प्रतिक्रिया मिल सकती है, वो तो निश्चित रूप से एक सेना के लिए समस्या हो सकता है, संभाला ना संभले। कब तक आप बंदूक लेके और 27वें संशोधन की आड़ में आप छुपोगे? क्योंकि मुल्ला मुनीर के सामने अभी तो बहुत सारे प्रश्न है ना। अभी तो आप ठीक है, अपने आप को फील्ड मार्शल का तमगा लगाकर आपने अपने आप को छुपा लिया, लेकिन जो ऑपरेशन सिंदूर की जो विफलताएं हैं वो तो सामने रहेंगी। आप कब तक छुपोगे और कब तक छुपाओगे? तो अभी ये सबसे अभी जो आपका पूरा तालिबान के साथ जो युद्ध की परिस्थिति है, उसमें भी वही शर्मिंदगी, वही बार बार आपके सामने आ रही है स्थितियां। और अगर ये होता है तो ये कोड़ में खाज होगा उनके लिए। पर एक चीज और है ना कि 27वें संशोधन की जरूरत महसूस ही क्यों हुई? इसका मतलब साफ है कि कोई बड़ा कांड ये कर बैठे हैं और इनको पता है कि इनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई हो सकती है। उस डर के मारे उन्होंने 27वां संशोधन करवा लिया। खुद वो आज की तारीख में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बन बैठे हैं और फिर वो लॉ के भी ऊपर चले गए, अबव द लॉ हो गए हैं। 2 जजों ने इसी के चलते इस्तीफा दे दिया पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में। तो ये सारी जो हरकतें कर रहे हैं मुल्ला मुनीर, वो यही शक तो पैदा करते हैं कि उन्होंने कोई ऐसी हरकत कर दी है जिसके चलते वो डरे हुए हैं। देखिए बिल्कुल, वो एक जैसे एक डिक्टेटरशिप होती है, तो अब तक जो डिक्टेटर्स हम देखते थे पाकिस्तान में, वो सारे डिक्टेटर्स कम से कम फौजी तो थे, ठीक है, हारे हुए पिटे हुए फौजी थे, लेकिन थे तो फौजी ही, दुनिया के नियमों से चलते थे। लेकिन ये पहला जो हाजी है, जो हाजी जो मदरसा छाप है, मदरसा से पढ़ के निकला हुआ है, ये व्यक्ति कोई सभ्य दुनिया के नियमों को मानता नहीं है। ये तो आज भी वो जो ऑपरेशन सिंदूर या पहलगाम हमले से पहले जो इसका वीडियो आया था, जिसमें वो ये बात कर रहा है कि जी हम 2 कौमें हैं, जो उस समय की हुआ करती थी, बंटवारे के समय की, वही भाषा बोल रहा था। तो उसकी जो मानसिकता है वो तो वही एक मौलवी और एक कट्टरपंथी, एक आतंकवादी और एक फौजी में कोई अंतर नहीं है। तो जो 27वें संशोधन की आप बात कर रही हैं, उसमें जो एक तो अपने आप को सर्वशक्तिमान बना लेना, वो तो पाकिस्तान का हर फौजी जनरल चाहता है कि वो अपने आप को अल्लाह के बराबर बिठा ले, वो खलीफा बन जाए अपने उस मुल्क का। तो इस वहां की तो इस डीएनए में है, ये तो बहुत पहले वालों ने भी किया है। लेकिन साथ साथ में एक न्यूक्लियर कमांड लेके बैठ जाना, जबकि एक सिविलियन गवर्नमेंट ऑलरेडी काम कर रही है, उसको हटाकर और आप एटम बम का बटन अपने पास ले आओ, अप्रत्यक्ष रूप से
फिर आप जो सबसे बड़ा आपके आपके विरोध में जो सबसे बड़ा एक लोकतांत्रिक नेता जो है, जो कि ज्यादा लोकप्रिय है वहां पर, वो जो है उसको आप रास्ते से हटा दो। तो ये सारे लक्षण जो है आपके एक तरह का पैनिक भी दिखा रहे हैं, और पैनिक, अपने सारे शत्रुओं को हटा दो। तो और ये एक बाकी ये पूरा ट्रेंड जो है अब तक की, चाहे वो जो पाकिस्तान के पिछले जो पूरा रिकॉर्ड था जियाउल हक से लेकर और हाल के मुशर्रफ तक की बात कर ले अगर हम, तो उसमें ये ट्रेंड एकदम अलग है, ये व्यक्ति बिल्कुल अलग है। बाकी भी थे कट्टरपंथी, बाकी भी थे उसी तरीके के मौलाना, लेकिन ये मौलाना बिल्कुल वो मतलब वो जो अल्ट्रा प्रो वाला जो होता है वो वाला ये मौलाना है। तो इसको लेकर आप ये कुछ भी कर सकता है, कुछ भी तो पहले वाले भी करते रहे, ऐसा नहीं कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। जिस तरीके से बेनजीर भुट्टो को उड़ाया गया, जिस तरीके से बेनजीर भुट्टो के पिता को फांसी दी गई, तो वो तो एक ट्रेंड रहा ही है, लेकिन इस व्यक्ति के लिए, विश्व के लिए खतरनाक हो सकता है, बाकी तो अपने लिए ही खतरनाक थे। तो इसीलिए तो यूएन के अधिकारी चिंता जता रहे हैं ना कि ये 27वां संशोधन क्यों कर लिया। सारी पावर जो चली गई है मुल्ला मुनीर के पास, ये न्यूक्लियर बटन वाली भी, ये बहुत खतरनाक है पूरी दुनिया के लिए। देखिए, अब यूएन की जब यूएनएचसीआर के जो मुखिया हैं उन्होंने चिंता जताई है, वो चिंता अपने आप में विरोधाभासों से भरी हुई है, क्योंकि ये सांप को दूध पिलाया किसने था। चाहे आईएमएफ जो है वो भी तो संयुक्त राष्ट्र की संस्था है ना, और भी सारी जितनी भी यूएन की संस्थाएं हैं, उन्होंने समय समय पर इस बैंकरप्ट हो चुके देश को बचाया है, खत्म होने से, बर्बाद होने से, टूटने से बचाया है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जितनी भी संस्थाएं हैं वही कर रही हैं जो ट्रंप चाहता है। ट्रंप तो उनको बिठाकर अपने साथ डिनर और लंच कर रहे हैं। तो अब ये पूरा जो इस सांप को दूध पिलाकर तगड़ा आपने किया, जब उसको लगा कि अब तो मैं बहुत ही मतलब बड़ी चीज हो गया, मैं तो व्हाइट हाउस आ गया, मतलब एक मुल्ला, एक कठमुल्ला जो है जाकर व्हाइट हाउस में लंच कर रहा है अपनी फौजी वर्दी उतार कर, तो उसके बाद अब तो उसका आत्मविश्वास 7वें आसमान पे है, अब तो वो कुछ भी कर सकता है। तो आपने उस सपोले को अजगर बनाया। अब आप चिंता जताओ, लेकिन आपको चाहिए वहां पर जो आपके माई बाप हैं, चाहे संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो बात लोकतंत्र की करता है, भारत के लेके हर विषय में उनकी टिप्पणी होती है, वहां इतना बड़ा संशोधन हो जाता है, वहां की चुनी हुई सरकार का मतलब ही खत्म कर दिया जाता है एक संशोधन द्वारा, जहां पर एक पूरी तरह से एक मिलिट्री रूलर जो है वो आकर डिक्टेटर बैठ जाता है। आप अब जाकर एक बयान जारी करके अपना पल्ला झाड़, बस इतना ही इसको माना जा सकता है, बाकी तो आपके पास कुछ कहने को है नहीं, चाहे वो यूएन हो, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स हो। और मुल्ला मुनीर इतना पावरफुल क्या ट्रंप के कहे बिना बन गया होगा? ट्रंप ने भी तो वहां की सरकार को कहा होगा कि मुल्ला मुनीर को सारी पावर दे दी जाए। अब आजकल तो उनका चहेता बना हुआ है, फेवरेट फील्ड मार्शल बना हुआ है, ये कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप की इजाजत के बिना ये सब कुछ नहीं हुआ होगा। लेकिन दूसरी तरफ जो अडियाला जेल के बाहर उनकी तीनों बहनें और पीटीआई के कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए हैं, उनसे मुल्ला मुनीर कैसे निपटेगा? सवाल फिर वही है कि अगर कुछ नहीं हुआ है इमरान खान को, तो क्यों उनको सबके सामने लाकर पेश नहीं किया जाता? अफगान मीडिया की खबर को आए हुए कम से कम हफ्ता भर हो गया है, अभी तक क्यों नहीं लाए वो एक बार भी इमरान खान को सबके सामने? वही बात है अंत में कि कुछ है ही नहीं, तो आप कैसे छुपाओगे? तो अब आप, हो सकता है कुछ अगले कुछ दिनों में ध्यान भटकाने के लिए कुछ कांड करें, हो सकता है कि कुछ दुस्साहस और दिखाएं, यही कर सकते हैं। मतलब इससे ज्यादा उनसे आशा नहीं की जानी चाहिए। और ये स्थिति बड़ी खतरनाक है, क्योंकि पाकिस्तान जब जब ऐसे संकटों में फंसता है, पाकिस्तान जब जब ऐसी समस्याओं में फंसता है, तो फिर वो पूरे विश्व के लिए खतरा हो जाता है। वो तो अपने आप में उसका फॉर्मेशन ही एक ऐसे बॉम्ब के रूप में है जो हमेशा हमेशा फटने के लिए तैयार है। एक राष्ट्र ही जो है जो वो पूरा का पूरा जो एक फिदाइन बना बैठा हुआ है। वहां के नेताओं के बयान भी यही होते हैं कि जी हम फट जाएंगे। तो ये जो फिदाइन वाली मानसिकता जब जिस देश के रूलर में ही है, तो वो देश दुनिया के लिए कुछ भी कर सकता है, ये व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, इसको कोई वो नहीं है। लेकिन ये तय है कि इमरान खान के मामले में कुछ बहुत गंभीर है जो इनको छुपाना है, और ये अब छुपाना चुनते हैं या फिर सामने आके कुछ बताना चुनते हैं, वो देखने वाली बात है। और दूसरी तरफ ये जो पीटीआई के ही जो एक नेता है जो कि केबीके में सीएम भी हैं, वो भी तो मिलने के लिए गए थे अडियाला जेल, उनको भी तो नहीं मिलने दिया गया, उनको भी उनकी बहनों की तरह मारपीट कर भगा दिया गया वहां से। तो ये सब चीजें ही तो दर्शा रही है ना कि कुछ ना कुछ ऐसा है जिसको छिपाने में लगे हुआ है जेल प्रशासन भी और मुल्ला मुनीर भी। देखिए, अब सारी बात यही है ना कि अब ये जो पीटीआई जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी है, अब इसमें कितनी मतलब फायर पावर बची है,
क्योंकि अगर एक सप्ताह हो चुका है, आपके टॉप लीडरशिप को की बातों को देखकर लग रहा है कि आपको कुछ गंभीर पता है, आपको कुछ ऐसा पता है जो कि आप बोल नहीं रहे हो, क्योंकि बोल तब तक सकते नहीं हो जब तक आपके पास कंफर्मेशन ना हो। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि वो दुनिया से कटे हुए हैं, ऐसा तो है नहीं कि उनके पास दुनिया की एजेंसियां बताती नहीं होंगी, उनके पास कोई अपने सोर्स नहीं होंगे, जेल के अंदर अपना कोई आदमी ही नहीं होगा, ये सब संभव नहीं है। और दूसरी बात है कि मुल्ला मुनीर सेना में ही कौन सा वो मोनोलिथिक कोई स्ट्रक्चर है, वहां पर सेना में भी तो 50 गुट है। तो अगर जेल का कोई व्यक्ति उनको बता दे कहीं ना कहीं से, और निश्चित रूप से बताया ही होगा, कहीं ना कहीं से सूचना होगी जो इनके पास होगी। लेकिन अब शायद हो ये भी हो संभव है कि इतने वर्षों में अब उनके पास वो फायर पावर बची नहीं, वो स्ट्रीट पावर बची नहीं कि आप जाकर सड़कों पर उतरकर सेना को चुनौती दे पाओ, या फिर अब किस तरीके से अब आगे कैसे मैनिफेस्ट होगा ये देखने वाली बात है। किसी तरह का भय है, किसी तरीके का संगठन का अभाव है, नेतृत्व का अभाव है, क्या है ये पाकिस्तान के लोग ही बता सकेंगे। लेकिन हाँ, ये एक सप्ताह से जो आप कह रही हैं, एक सप्ताह से प्रतिक्रिया ना होना, सिर्फ परिवार के लोगों का जाना सड़कों पर उतरना, मुख्यमंत्री के एक ठीक है, मुख्यमंत्री गया जेल के बाहर पिट गया, पुलिस वालों ने उस मुख्यमंत्री के साथ मारपीट की, लेकिन उसके बावजूद अगर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई तो कुछ समस्या है जो कि संभवतः वो भी नहीं कर पा रहे हैं। और या कुछ पिछली बार जो तथाकथित जो विद्रोह हुआ था जिसमें रावलपिंडी और हर जगह पर इन्होंने जाकर तोड़फोड़ और मारपीट की थी इनके कार्यकर्ताओं समर्थकों ने, तो उसके बाद हो सकता है कि अब उतनी हिम्मत ही ना बची हो, इतने ज्यादा बुरी तरीके से इनको दबा कुचल दिया, तो वो भी संभावना है कि अब वो इनके पास हिम्मत भी ना हो। लेकिन अब देखते हैं अगले कुछ दिन, तो देखिए कितना दबाओगे आप, मतलब ऐसे विस्फोट अक्सर बहुत अचानक होते हैं। बिल्कुल, क्योंकि 5 अगस्त के पास अगर आप याद कीजिए तो उनकी बहनों ने ये अंदेशा जताया था कि इमरान खान को डेथ सेल में रखा गया है जहां पर बिजली भी नहीं होती है, बिल्कुल एकांत में रखा जाता है। तब उन्होंने ये अंदेशा जताया था कि मुल्ला मुनीर जेल में हत्या करवाना चाहता है इमरान खान की। ये बात 5 अगस्त के आसपास की है। तो उसके बाद भी तो पीटीआई के कार्यकर्ताओं को पता करते रहना चाहिए था कि कहीं कुछ हो तो नहीं गया इमरान खान के साथ। और फिर उनकी बहन का एक टीवी चैनल पर मैं इंटरव्यू देख रही थी जिसमें वो कह रही थी कि 1 महीने पहले उनकी मुलाकात इमरान खान के साथ हुई थी। मुलाकात कैसे हुई थी भाई? आपने दूर से देखा, फोन पर बात किया, क्या था? क्योंकि जो आप कह रहे हैं ना कि इमरान खान को ऑनलाइन पेश किया गया था अदालत के सामने, उसमें भी ये बातें सामने आई हैं कि उनकी पिक्चर क्लियर नहीं थी, उनकी आवाज भी क्लियर नहीं थी। तो पता नहीं किसको बिठा दिया था मुल्ला मुनीर ने। देखिए, अब ये सब तो स्टेज मैनेज किया ही जा सकता है ना। एक तानाशाह के लिए तो बहुत आसान है, आजकल एआई का जमाना है, वो कुछ भी कर सकता है। सीधी बात है कि वो कुछ भी कर सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और वो कुछ भी कर रहा है, वो जिस तरीके की हरकतें कर रहा है वो कुछ भी ही है। वरना कोई देश इस तरीके से चलता है क्या? जिस तरीके से पाकिस्तान की हरकतें हैं, जिस तरीके से हमले कराना, जिस तरीके से अपने पड़ोसियों से भिड़ना, जिस तरीके से जाकर अटैची में मिनरल्स भर के ले जाना और अमेरिका के उस दूसरे को सेल्समैन बन के उसको अटैची खोल के दिखाना कि देखो हमारे पास ये मिनरल्स हैं। तो मतलब एक विचित्र सा पूरी व्यवस्था है। और तो अब इसमें जितने भी ये सारी थ्योरीज हैं, अभी तो इसको कोई भी ये कह के कर सकता है कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है, और ये तय है कि पाकिस्तान सेना इसका जवाब तो नहीं दे रही है और संभवतः जवाब दे भी नहीं पाएगी। जिस दिन जवाब देगी उस दिन क्या होगा ये भी देखने वाली बात है, कितनी परिस्थितियां कंट्रोल कर पाते हैं वो। लेकिन संभवतः अब वो चीजें बदल चुकी हैं और वो मतलब अब इतना सरल नहीं है अभी फिलहाल। और फिर इन लोगों ने ट्रेलर तो उस वक्त देख ही लिया था ना जब इमरान खान को गिरफ्तार करने वाले थे। उस वक्त कितना तमाशा हुआ था, लोगों ने क्या क्या नहीं किया था, पाकिस्तान आर्मी के जनरल्स के घर में घुस घुस कर क्या कुछ किया गया था। तो उससे भी कहीं ना कहीं मुल्ला मुनीर डरता है। इसीलिए इमरान खान के बारे में कहीं से कोई सफाई नहीं दी जा रही। बस ये कहा जा रहा है उनको तो 5 स्टार की सुविधाएं मिल रही हैं, 5 स्टार से बना हुआ खाना मिल रहा है। चलिए नाम पता ही बता दे कौन से 5 स्टार से खाना आ रहा है, कम से कम उनकी बहनें वहीं जाकर पूछ ले उस बंदे से जो खाना लेकर जाता है कि भाई सलामत है या नहीं। ये तो कर सकते हैं मुल्ला मुनीर। देखिए, अब इसमें एक चीज है कि जो जानकारी है वो ये बताती है कि 10 तारीख को हुई है। और 10 तारीख अगर वो 10 तारीख अगर नहीं, क्योंकि 10 तारीख के बाद से साइलेंस है, मई के बाद कंप्लीट साइलेंस है। और ये समाचार ज्यादा चांस यही है। अभी हम लोग को कोई भी कह सकता है कि हम कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की बात कर रहे हैं, लेकिन जहां तक मेरी सूचना है वो जो मेरे सूत्र हैं वो ऑथेंटिक है और मैं उन पर विश्वास कर रहा हूं। जो देश एक ऐसा देश है जिसने अपने लियाकत अली से अगर लें, पहले प्रधानमंत्री से लेकर और उसके बाद होते हुए बेनजीर भुट्टो तक का जो पूरा इतिहास है, और उसके बाद भी जो मुशर्रफ जैसे लोगों के साथ हुआ कि विदेशों में ही जाकर मरे, तो वो पूरी इनकी जो परंपरा है
ये उसी परंपरा आगे बढ़ रही है। अभी जो आज है सत्ता में वो भी उनका भी वही होगा, जो पहले थे उनका भी वही होगा। ये पाकिस्तान का और पूरी जिस विचारधारा पर बना हुआ ये राष्ट्र है, जिस विचारधारा, जिस कट्टरपंथ और जिस इस्लाम के कट्टरपंथी इस्लाम की सोच पर बना हुआ ये देश है, उसमें यही हो सकता है और यही हो रहा है। बिल्कुल, क्योंकि कुछ दिन पहले वहां का जो एक टीवी चैनल है उसके संपादक है हामिद मीर, उन्होंने यहाँ तक कहा था कि जियो टीवी जो है, उन्होंने यहाँ तक कहा था कि इमरान खान के ऊपर ही डिपेंड करता है कि वो जेल से बाहर कब आना चाहेंगे। उनका कहना था कि अगर इमरान खान नवाज शरीफ की तरह बाहर चले जाए, विदेश चले जाए, तो फिर तो उनको बड़े आसानी से रिहा किया जा सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और इमरान खान बाहर जाना नहीं चाहते, इसलिए वो जेल के अंदर ही हैं। अब क्या पता ये सब कुछ भी मुल्ला मुनीर के कहने पर इस तरह की थ्योरीज डाली गई हो, ये भी तो हो सकता है ना। लेकिन ये सच है कि कुछ तो है जिसको छिपाया जा रहा है। लोगों को लगता है कि ये शायद मतलब अफवाहें फैलाई जा रही हैं, इमरान बिल्कुल सही सलामत है। तो हम तो ये कहते हैं कि इमरान सही सलामत हो तो कम से कम उनको सामने लाकर सबूत तो दे दिया जाए। इमरान खान का बेटा कासिम भी तो सबूत ही मांग रहा है सोशल मीडिया पर, यही कह रहा है ना कि मेरे पिता जिंदा है, इस बात का सबूत तो दीजिए। और सबूत देने को कोई तैयार नहीं है, कोई वीडियो कोई ऑडियो कुछ सामने नहीं आ रहा है इमरान खान का, और इसीलिए सस्पेंस बढ़ रहा है। और आप ये कह रहे हैं कि आपके सोर्स बिल्कुल पुख्ता है कि 10 मई को घटना घट चुकी है। अब देखते हैं मुल्ला मुनीर इस बारे में कब मुंह खोलते हैं। आपने इस विषय पर बहुत ही अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद चंद्र प्रकाश जी। नमस्कार, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम, जय श्री राम। जय श्री राम।